खबर मंगलौर से है, जहां मंगलौर स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पंचदश नाम जुना अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी मैत्री यति गिरी महाराज जी की साधन्य में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने वंदना, तिलक और आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी मैत्री यति गिरी महाराज ने कहा है कि सनातन परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है और गुरु पूर्णिमा में गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। उन्होंने सावन माह में कांवड़ यात्रा के निकलने वाले श्रद्धालुओं के अनुशासन, सेवा और धार्मिक मर्यादा का पालन करने की अपील की है। साथ ही सनातनियों ने अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये आज से नहीं, ये सनातन परंपरा वैदिक काल से है। और उस वैदिक काल से आपको मोटा मोटी बताऊं तो 2.25 अरब वर्षों तक की संस्कृति अभी तक भी खोज की है, यानी कि करोड़ों वर्ष की, लाखों अरबों वर्ष की संस्कृति हमारी है। और ये वैदिक सनातन काल के समय से ये परंपरा है। तो आज जो है वो गुरु पूर्णिमा है, जो गुरु शिष्य को हम लोग परंपरा को मानते हैं और बिना गुरु के हम लोग आध्यात्मिकता में भी गति नहीं प्राप्त होती, ऐसा मानते हैं। इसलिए गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक है। गुरु का होना तो आवश्यक है, क्योंकि गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, तो 24 गुरुओं में उन्होंने प्रकृति को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, धरती माता को गुरु बनाया, यहाँ तक कि कबूतर को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद की मक्खी को गुरु बनाया, कन्या को गुरु बनाया, यानी कि लौकिक शिक्षा पाने के लिए, है ना। लेकिन आज का जो महत्व है वो महत्व है परलौकिक। हम जिस संसार में आए हैं, किस लिए आए, क्या विशेषता है हमारे अंदर, जो वो ज्ञान है, जो सत्य है, जो गुरु है, उस ज्ञान को पाने के लिए सद्गुरु की शरण जाते हैं। तो सद्गुरु परंपरा जो आत्मज्ञान देते हैं हमको, हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। तो ऐसे वैदिक काल से भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी जी को गुरु बनाया, भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी को सद्गुरु बनाया, और इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने भी आगे से आगे सद्गुरु बनाए। और उसी से हमारी ये परंपरा चल रही है, जो हमें ज्ञान के मार्ग पर। इसीलिए इस देश को भारत कहा जाता है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है जो उस ज्ञान में रत रहता है, लीन रहता है। तो ये ऐसा भारत भूमि है। तो आज विशेष हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी भक्त लोग आए, संत लोग आए, महात्मा लोग आए, और सुंदर भंडारा, सुंदर कार्यक्रम हुआ है। इस उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा के लिए हम कहना चाहते हैं कि ये हमारी परंपरा है। कांवड़ को परशुराम जी ने कांवड़ की प्रारंभ की थी, और अपने श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को कांवड़ में, कंधे में, कांवड़ का अर्थ होता है कि कांवड़ कंधे पर लेकर के दोनों को बैठालकर पूरे तीर्थों का भ्रमण कराया। और यही कांवड़ साक्षात एक नाथ जी जिस समय कांवड़ लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक गधा पड़ा था, और वो गधा तड़प रहा था प्यास में, पानी के बिना। तो सभी लोगों ने अपनी कांवड़ लेकर आगे बढ़ते गए। जब एक नाथ जी गए, उन्होंने देखा कि ये प्यासा तड़प रहा है, तो उन्होंने अपनी कांवड़ उस गधे को पिला दी। गधे में प्राण आ गए। लोगों ने कहा तुम पागल हो, गधे को कांवड़ पिला रहे। उन्होंने कहा पहले मेरे लिए प्रकृति है, पहले मेरे लिए पर्यावरण है, मेरे परमात्मा हर जगह मौजूद हैं। हो सके इस गधे के अंदर भी मेरे भोले बाबा ही विराजमान है। और ऐसा ही हुआ। साक्षात उस गधे के रूप में जो भगवान परीक्षा ले रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। तो कांवड़ में मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो
आचरण है वो शुद्ध रहना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए और एडवर्टाइज के या आधुनिक प्रदर्शनी के लिए हम लोग इस काम को ना करें। हम वास्तव में भगवान के लिए, जो हम धर्म के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, एक दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए और हम भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए इस कांवड़ को उठाएं, यानी कि किसी प्रकार का कोई उद्दंग ना मचाएं, किसी को हमसे कष्ट नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का कोई गलत नशा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो नाना प्रकार के डीजे चला करके और हमारे भगवान का, भोले बाबा की मजाक बनाते हैं कि एक बाल्टी भांग पी के भोला चढ़ गया, एक बाल्टी भांग नीलकंठ पे, तो ये मजाक है। वो नीलकंठ कोई साधारण नीलकंठ नहीं है, वहाँ भोले बाबा ने साक्षात तप किया है और उस विष को अपने कंठ पर रखा है, जो विष कोई नहीं, देवता भी जिसको नहीं ग्रहण कर पाए, वो भोले बाबा ने अपने कंठ में रखा। तो इसलिए उन भोले बाबा को हम साक्षात एक पवित्र भाव से माने, अपनी महापुरुष भगवान के रूप में माने, उनकी मजाक ना बनाएं और कांवड़ ले जाएं तो सादगी से ले जाएं, पवित्रता से ले जाएं, ताकि हमसे लोग कुछ सीखें। हम जो अच्छा काम करते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, सनातनियों की, हिंदू की यही पहचान है कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य से व्यक्ति सीखे, क्योंकि ये देश, ये सनातन, ये धर्म एक पाठशाला है, इसलिए इसको विश्वगुरु कहा जाता है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सबको कि वो सुख और शांति से, आनंद से, अपनी साधना से कांवड़ ले जाएं और सबको बहुत बहुत कांवड़ियों को मेरा आशीर्वाद है और बधाई। धर्म जो है, धर्म कहते हैं धार्यति इति धर्म, धर्म कहते हैं जो धारण करने योग्य व्यवहार है उसको धर्म कहते हैं। धर्म कोई किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। धर्म जो धारण करने योग्य, यानी गलत मार्ग पर ना चलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गलत व्यवहार नहीं करना, अपने आचरण में अच्छे विचार लाना, उसको धर्म कहते हैं। तो आप उसको धर्म शब्द नहीं कह सकते कि वो सोशल मीडिया पर, वो तो एक प्रकार से आप क्या कहेंगे उसको कि वो जो धर्म के बारे में जानता ही नहीं, वही इस प्रकार की धर्म की मजाक बनाता है, क्योंकि उसको धर्म का धा का भी अर्थ पता नहीं है, वो क्या समझ पाएंगे। कि आपको जो भी सोशल मीडिया पर दूसरे सब करने, वो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति जो है वो एक बहुत सभ्य संस्कृति है, सनातन, जिसको कभी कोई मिटा नहीं सका, मिटा नहीं सकता, और इससे पूरे विश्व ने सीखा, इसलिए इसको विश्वगुरु कहते हैं। इसलिए आजकल के युवा युवतियों से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए और अपनी संस्कृति को पहचानने की कोशिश करें।